लैब नंबर 87 है जिसमें सिलेक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड आउटगोइंग पाथ रखना है और डिज़ायर्ड रिटर्निंग पाथ भी रखना है, यानी इनकमिंग पाथ भी हमने डिज़ायर्ड ही होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग और बाहर जाने का रास्ता भी डिज़ायर्ड होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द लोकल प्रेफरेंस एंड एएस पाथ प्रीपेंडिंग। दो कंपोनेंट का इस्तेमाल करना है। तो हमें पता है कि लोकल प्रेफरेंस के थ्रू पूरे एएस की आउटगोइंग ट्रैफिक पॉलिसी चेंज कर सकते हैं और एएस पाथ प्रीपेंड के थ्रू पूरी एएस की इनकमिंग ट्रैफिक पॉलिसी चेंज की जा सकती है, यानी रिमोट एएस की अपने एएस से बैठकर। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारा जो AS25 है इसको मानते हैं कि भाई ये लोकल एएस है हमारे लिए और AS34 है रिमोट एएस। तो हमारा जो लोकल एएस है हम अपने एएस से यानी R2 से अगर हम R3 के 30 की नेटवर्क पे और 3 पर जाना चाहते हैं तो हमें ये मालूम है, जो हमने लैब में पीछे टेस्टिंग किया है, कि R2 से 30 की नेटवर्क पे जाने के लिए और 3 की नेटवर्क पे जाने के लिए जो डिफ़ॉल्ट रास्ता है वो ये। सिमिलरली हमारी एएस का जो राउटर 5 है जब ये 30 और 3 पे जाता है तो ये इस रास्ते से R4 से होता हुआ ये 3 पहुंचता है, R3 और यहाँ पहुंच जाता है। इसका डिफ़ॉल्ट रास्ता ये है। ना तो ये हैं हमारे आउटगोइंग रास्ते हैं। जो डिफ़ॉल्ट आउटगोइंग रास्ता है R5 से वाया F0/0 है और R2 से वाया S1 आपके पास जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि R5 और R2 से जो बाहर जाने का डिज़ायर्ड पाथ हो हमारे अकॉर्डिंग, वो डिज़ायर्ड पाथ क्या हो। हम चाहते हैं कि R5 से और आपके पास R2 से जो रास्ता हो बाहर जाने का वो ये रास्ता होना चाहिए। किसके लिए? 30 की नेटवर्क के लिए और इस 3 की नेटवर्क के लिए। ये हम चाहते हैं, ये डिज़ायर्ड आपके पास है। ये डिज़ायर्ड आपके पास आउटगोइंग पाथ हम ये चाहते हैं। डिज़ायर्ड आउटगोइंग पाथ हम ये चाहते हैं, यानी R5 से 2 की तरफ होता हुआ 3 पे निकले जाने के लिए। नाउ सिमिलरली अगर हम देखते हैं इनकमिंग ट्रैफिक, तो हमारे लोकल एएस के अंदर जो रिमोट एएस से कोई भी आपके पास R4 या R3 रूटर आता है हमारी 50 की नेटवर्क के लिए या 5 की नेटवर्क के लिए, तो R4 जो राउटर है वो हमारे 50 और 5 की नेटवर्क के लिए जो डिफ़ॉल्ट रास्ता चूज़ करता है वो ये करता है, यानी R2 पर आता है वो, और आने के बाद वो ऐसे जाता है और ऐसे जाने के बाद वो ऐसे और ऐसे जा रहा होता है। ये R4 का डिफ़ॉल्ट रास्ता है हमारे लोकल लैन में आने के लिए। इसका डिफ़ॉल्ट पाथ है R4 का। और R3 का डिफ़ॉल्ट पाथ हमारे इसमें आने के लिए R3 का डिफ़ॉल्ट पाथ क्या है कि R3 आपके पास यूँ हमारे पास आता है हमारे इस लाइन के लिए 50 और 5 के लिए, और 2 से होता हुआ ये ऐसे पहुंचता है और ऐसे पहुंचता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके पास R3 का ये वाला रास्ता हो गया, R4 का ये वाला रास्ता हो गया। हम चाहते हैं दोनों का जो रास्ता हो R4 का और आपके पास R5 का जो रास्ता है हमारे लोकल एएस में आने के लिए, चाहे R4 आए और चाहे आपके पास R3 आए, तो R4 और R3 दोनों जो हमारे पास आने चाहिए वो इस तरीके से आने चाहिए कि उनके आने का रास्ता ये नीचे वाला रास्ता हो। इसी तरीके से R3 भी अगर आना चाहता है तो इसी पाथ को ज्वाइन करे और ये इसी रास्ते से आपके पास पहुँचे, इसके ऊपर 50 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी, यानी हम इस नीचे वाले लिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जबकि रिमोट एज से हमारा लोकल लैन में जो ट्रैफिक इन हो रहा है R4 का बाय डिफ़ॉल्ट इस डायगोनल लिंक के थ्रू हो रहा था और R3 का आपके पास वो लिंक हो रहा था जो हम चाहते हैं, बट हम दोनों का यही आपके पास चाहते हैं। तो अब हमें पॉलिसी कहाँ कहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा। तो R2 पे हम जब चाहते हैं कि पाथ जाने का जो हो आपके पास R3 पे वो डिज़ायर्ड पाथ कौन सा हो,
ये वाला हो, यानी R5 का भी रास्ता ये वाला हो, तो हम क्या करेंगे, R2 पे का ACL बनाएंगे नेटवर्क 30 और 3 के लिए, और उसको राउट मैप में कॉल करेंगे। राउट मैप में कॉल करने के बाद 3 और 30 की LP इंक्रीज़ कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी आपके पास इस नेबर के 23 और 3, यानी जब ये इस नेबर से आएँ तो उनकी LP बढ़ा दीजिए, बिकॉज LP बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है, इस लिंक की बढ़ा देंगे, पूरे इसमें प्रोपेगेट कर जाएगी। तो सबसे पहले हम डिज़ायर्ड आउटगोइंग पाथ के लिए R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो R2 पे जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डिज़ायर्ड आउटगोइंग पाथ के लिए, तो कॉन्फ़िग टी पे हम चले जाएंगे, और कॉन्फ़िग टी पर जाने के बाद हमें क्या करना होगा, कॉन्फ़िग टी पे जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ चले गए हम आपके पास एक्सेस लिस्ट, एक मिनट होल्ड, एक्सेस लिस्ट या प्रीफिक्स लिस्ट कुछ ही बना सकते हैं। एक्सेस लिस्ट बनाई हमने अपने एज का ट्रैफिक बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का लेट से हम जो नाम डाल दिया, लेट से टूल डाल दिया, या लेट से हमने डाल दिया इसका 34, बिकॉज हम बना रहे हैं किसके लिए, 34 के लिए बना रहे हैं इसके लिए, ताकि हमें याद रहे। एस आपके पास एक्सेस लिस्ट 34 और कर दिया हमने परमिट, और इस परमिट में दो नेटवर्क हमने ली, यानी 30.1.1.0 एंड 0.0.0.255, और दूसरा आपके पास एक्सेस लिस्ट 34 और यहाँ पर परमिट और 3.3.3.0 एंड 0.0.0.255। इसके बाद बनाया हमने यहाँ पे राउट हाइफन मैप, और लेट्स से LP के नाम से बना दिया इसको, परमिट 10 और मैच IP एड्रेस, मैच IP एड्रेस, तो मैच IP एड्रेस के अंदर हमने लिख दिया 34, और यहाँ कर दिया सेट लोकल प्रेफरेंस। तो सेट लोकल प्रेफरेंस में हमने इसकी लेट से 500 कर दी, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट 100 रिसीव हो रही होती है, और हमने फिर एक मैप और बना दिया ताकि बाकी की नॉर्मल रहे, यानी 100 रहे उनकी LP, राउट मैप LP और परमिट 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, R2 के अंदर राउटर BGP के अंदर जाएंगे, राउटर BGP और AS25 और नेबर के साथ जो अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे इस नेबर के लिए, यानी आउटगोइंग डिज़ायर्ड पाथ हमें चाहिए। तो आपके पास इन आउटगोइंग पाथ के लिए हम क्या करते हैं कि जो पाथ हमें चाहिए होता है उसी पाथ के ऊपर हम पॉलिसी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिज़ायर्ड पाथ जो हमें चाहिए आपके पास वो ये चाहिए, यानी 23.1.1.3 नेबर पे हम अप्लाई करेंगे, नेबर 23.1.1.3 एंड राउट मैप, और राउट मैप का जो नाम है वो हमने किया राउट मैप, एंड द नेम ऑफ द राउट मैप इज़ LP, और इसको कर दिया इन। तो ये हमने आउटगोइंग ट्रैफिक पॉलिसी चेंज की है। ये बनाया गया किसके लिए, आपके पास आउटगोइंग आपके पास ट्रैफिक के लिए, यानी डिज़ायर्ड आउटगोइंग पाथ। तो ये बनाया हमने डिज़ायर्ड आउटगोइंग पाथ के लिए, ये बनाई गई डिज़ायर्ड आउट गोइंग पाथ के लिए। तो डिज़ायर्ड आउट गोइंग पाथ के लिए हमने अपने SC R2 पर ये पॉलिसी लगा दी। अब इसके बाद हम करना चाहते हैं इनकमिंग ट्रैफिक पॉलिसी को कंट्रोल दूसरे एज की, कि वो भी इसी वाले रास्ते से आना चाहिए 2 और 3 के लिंक के थ्रू। तो हमारे एज की जो नेटवर्क हैं वो हैं 50 का नेटवर्क और 5 का नेटवर्क। तो हमें जो डिज़ायर्ड पाथ चाहिए नीचे वाला चाहिए, यानी पॉलिसी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी R2 पर इस लिंक के लिए और R5 पर इस लिंक के लिए, यानी AS पाथ प्रीपेंड हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा 50 और 5 का, R2 पे 24.14 नेबर के लिए और R5 के ऊपर आपके पास 45.14 के लिए।
तो यहाँ पे हम R2 और R5 के ऊपर पॉलिसीज़ बनाएंगे। नाउ कम टू दी R2 फर्स्ट। तो R2 पर हम आपके पास बना रहे हैं ये इनकमिंग ट्रैफिक, डिज़ायर्ड इनकमिंग ट्रैफिक पॉलिसी के लिए, डिज़ायर्ड इनकमिंग ट्रैफिक पॉलिसी, इनकमिंग पाथ के लिए। तो यहाँ पर जो हम R2 पर अप्लाई करेंगे, R2 राउटर के ऊपर कॉन्फ़िग टी पे जाने के बाद यहाँ अप्लाई किया जाएगा। पहले हम ACL बना दें यहाँ पे एक्सिस हाइफन लिस्ट, और ये लिस्ट जो बनाई जाएगी आपके पास वो बनेगी आपके पास हमारे अपने एज के लिए यानी 25 के लिए, और लेट से परमिट कर दिया गया है यहाँ पर 50.1.1.0 एंड 0.0.0.255 and axis hyphen list 25 और परमिट, और ये परमिट कर दिया गया 5.5.5.0 0.0.0.255। इसके बाद हम एक राउट मैप बनाया हमने, लेट्स से राउट हाइफन सॉरी नॉट राउटर राउट हाइफन मैप, और इस हाइफन मैप का नाम हमने रख दिया लेट्स से AS पाथ, ASPATH पाथ, और परमिट और लेट्स से 10। उसके बाद मैच IP एड्रेस AS25, और यहाँ कर दिया सेट AS पाथ प्रीपेंड लेट्स से 100 और लेट्स से 200, यानी इसको बोल दिया गया कि 5 और 50 का जो नेटवर्क है वो AS25, AS100, AS200 तीन AS क्रॉस करके, बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल आपके पास राउट मैप बना दिया गया, राउट मैप AS पाथ, ASPATH पाथ और परमिट 20, ये कर दिया हमने परमिट 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे आपके पास R2 के ऊपर ही। यहाँ चले गए हम राउटर और BGP और AS25 के ऊपर, और यहाँ हम अप्लाई किया नेबर, और नेबर में जो हम अप्लाई करेंगे ये हम आपके पास, चूँकि हम चाहते हैं इस वाले डिज़ायर्ड पाथ को, तो इस वाले पाथ की आपके पास हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज़ को बढ़ा देंगे। क्योंकि R4 इस वाले रास्ते से हमारे AS50 इसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल AS की वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं, यानी हम उसको बता देंगे कि भाई 50 की जो नेटवर्क है वो आपके पास AS25 आएगा, फिर आपके पास AS100 है, फिर AS200 है, मल्टीपल हमने AS बढ़ा दिए यहाँ पे। और ऊपर वाले से नीचे वाले से एक ही AS के थ्रू आ रहा है, और ऊपर वाले से भी हम मल्टीपल पाथ को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने नेबर जो लिया वो 24.1.1.4 लिया, नेबर 24.1.1.4 और राउट हाइफन मैप, और राउट हाइफन मैप के बाद जो नाम है दैट इज़ ASPATH पाथ, और ये डायरेक्शन हमने कर दिया आउट, ये हमने इस पर अप्लाई कर दिया। तो R2 से तो हमने AS पाथ को बढ़ा दिया, बट R5 से नहीं बढ़ाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा R5 के लिए, यहाँ समझ लें इसको कि R5 के लिए ये वाले जो कमांड्स हैं आपके पास, ये दो कमांड, यानी आपके पास ये सारा का सारा हम चाहते हैं तो वो सारा सेम भी रख सकते हैं, यानी इस चीज़ को R2 और R5 दोनों पर अप्लाई किया जा सकता है, यानी इस चीज़ को इतने पर R2 एंड R5 ये हम दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम थिंग वी कैन अप्लाई ऑन दी R2 एंड R5, बट इतना जो पोर्शन है ये वाला दैट विल ओनली अप्लाई ऑन, ये R2 पर अप्लाई होगा, ये R2 पर अप्लाई होगा ओनली, और जो R5 पर अप्लाई होगा वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो R5 पे जो अप्लाई होगा वो आपके पास राउटर BGP, यानी ये वाली पॉलिसी जो है ACL और ये वाली, ये आपके पास R5 पे ही बनेगी। R2 पे अप्लाई हो गई, और अब R5 पे अप्लाई करेंगे तो R5 का AS भी यही है, नेबर चेंज हो जाएगा, नेबर यहाँ पर नेबर हो जाएगा आपके पास 45.1.1.4 हो जाएगा, नेबर 45.1.1.4, और राउट मैप आपके पास और AS पाथ ASPATH पाथ
और आउट। उसके बाद हम क्लियर IP BGP कमांड अप्लाई कर देंगे, यानी उसके बाद R2 के ऊपर भी एंड R5 के ऊपर भी, दोनों पर जाकर हम कमांड अप्लाई कर देंगे क्लियर IP BGP स्टार। नाउ लैब टेस्ट करते हैं।